अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है डी नंबर प्रश्न कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो माना वह भिन्न क्या है, x/y है। तो मान लीजिए माना भिन्न x/y है। ठीक है, आपने भिन्न को क्या मान लिया, x/y मान लिया। अभी क्या कह रहा है, पहला कंडीशन देखिए, प्रथम शर्त ये कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, अंश से 1 घटाया जाता है। जब मैं अंश से 1 घटा दूंगा, प्रथम शर्त कह रहा है, प्रथम शर्त कह रहा है जब आप अंश से 1 घटा देंगे तो वह भिन्न 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ x में से 1 घटा दीजिए, अंश यही है, तो वह भिन्न और अपान हर तो वैसे ही रह जा रहा है। कह रहा अंश में से 1 घटा दीजिए तो जो भिन्न है वो 1/3 हो जाती है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लीजिए। 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x माइनस 3 का मल्टीप्लाई a1 में करेंगे 3 इज इक्वल टू y का मल्टीप्लाई 1 में होगा y हो जाएगा। तो यहाँ कहेंगे 3x इस प्लस y को इक्वल किधर लाइए तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3 को इक्वल किधर ले जाएंगे +3, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपका, फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, दूसरा शर्त कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न कितना हो जाती है, 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ द्वितीय शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो भिन्न है वो 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 8 जोड़ दीजिए तो आपका फ्रैक्शन ही है x/y, और इसके हर में आप 8 जोड़ दीजिए, और जैसे ही हर में 8 जोड़ते हैं तो वो कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करके एक इक्वेशन और बना लीजिए। तो यहाँ कहेंगे 4 का मल्टीप्लाई x में होगा, हो जाएगा 4x, y का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो इक्वल टू y, और 8 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 8। क्लियर हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 4x, ये प्लस y इक्वल किधर आएगा तो -y, और इक्वल टू बचेगा क्या यहाँ पर 8। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए सेकंड। ठीक है, तो एक इक्वेशन फर्स्ट आ गया, दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, सेकंड। अब इस तरफ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ लिख दो समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 क्या है आपका, 3x - y बराबर 3, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है, 4x - y इज इक्वल टू 8, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है। आपको पहले दिखाई दे गया होगा कि यहाँ भी y यहाँ भी y, एक हमको इक्वल चाहिए। तो क्या करेंगे, घटाने पर, क्योंकि दोनों का सिंबल सेम है, अगर मैं जोड़ दूंगा तो जुड़ जाएंगे, गायब नहीं होंगे। हमको एक को गायब करना होता है, विलोपन का विधि का यही मतलब, विलोप कीजिए एक का। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा सिंबल माइनस, यहाँ माइनस है सिंबल क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है सिंबल क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप प्लस -y और प्लस y कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए -4x + 3x, तो -4 और +3 -1x हो जाएगा, और ये इक्वल -8 + 3 -5 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है निकल के वो कितनी आई, 5 आई। क्लियर हो रहा है, अब इसी x की वैल्यू आप समीकरण नंबर 2 में या 1 में रख दीजिए। तो x = 5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जैसे ही आप समीकरण 1 क्या है आपका, 3x - y इज इक्वल टू 3, तो 3 × x की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 5, और इस -y को उधर भेज दीजिए तो ये +y हो जाएगा, और इस +3 को इक्वल किधर ले आइए तो -3 हो जाएगा। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने +3 को इधर बुला लिया तो -3, इस -y को उधर भेज दिया तो +y। अब यहाँ हो जाएगा 3 × 5 = 15 -3 इज इक्वल टू y। ठीक है, और 15 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा, और ये y की वैल्यू आई। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5, और y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 12। तो लिख देंगे अतः भिन्न
बराबर एक्स अपॉन वाई आपने भिन्न माना था, और एक्स अपॉन वाई यानी एक्स की वैल्यू आप निकाला है 5 और वाई की वैल्यू आपने निकाला है 12, तो 5/12 जो है इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।